अब तक हमने देखा कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की सहायता के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ अवध से लेकर चले। माता पिता दोनों ने आशीर्वाद देकर दोनों भाइयों को ऋषि के साथ भेजा है। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं है, नील कमल और तमाल के वृक्ष के समान श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए है, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। रास्ते में चलते हुए विश्वामित्र सोच रहे हैं, मुझे महान निधि प्राप्त हो गई। मेरे कार्य के लिए कृपा सिंधु भगवान स्वयं मेरे साथ चल रहे हैं। चलते चलते वो सब एक घने वन में प्रवेश करते हैं, जहाँ ताड़का सहित कई सारे राक्षस निवास करते हैं। चले जात मुनि दिन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिताई, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द यानी कि आवाज सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिया। वाल्मीकि रामायण में ताड़का के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। एक समय की बात है, सुकेतु नामक बड़ा शक्तिशाली यक्ष था, जिसने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तपस्या फल स्वरूप उसने एक बहुत सुंदर पुत्री को प्राप्त किया। उसका नाम रखा गया ताड़का। उस लड़की का विवाह यानी कि ताड़का का विवाह सुंद के साथ हुआ। एक बार किसी कारणवश ऋषि अगस्त्य ने सुंद को मृत्यु का श्राप दे दिया। इससे गुस्से होकर सुंद की पत्नी और 2 पुत्र ऋषि को मारने चले। ऋषि को तो कुछ नहीं हुआ, पर ऋषि ने ये तीनों को भी नरभक्षी राक्षस होने का श्राप दे दिया। सुकेतु की पुत्री और सुंद की पत्नी का नाम था ताड़का और उसके दोनों पुत्रों का नाम था सुबाहु और मारीच। यह थी ताड़का की कहानी, जो वाल्मीकि रामायण में विस्तार से दर्शाई गई है। ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र जी ने विद्या के भंडार दोनों भाइयों को कुछ और विद्या प्रदान की, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि जारी, आपू रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी अपने भाई सहित यज्ञ की रखवाली करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरबान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि जारी। फिर प्रभु ने सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। यहाँ किसी लोगों को प्रश्न उठता होगा कि प्रभु ने सुबाहु और बाकी सारे राक्षसों को मार डाला, फिर मारीच को क्यों छोड़ दिया, क्यों उसका अंत नहीं किया? क्योंकि आगे जो घटनाएं आकार लेने वाली थी, उसमें मारीच का पात्र भी जरूरी था। यह वही मारीच था जिसने सीताराम और लक्ष्मण जी के वनवास के समय रावण के कहने पर सुवर्ण मृग का रूप धरा था। राक्षसों का वध करने के पश्चात प्रभु थोड़े समय ऋषि मुनियों के साथ रहे।
इसी समय जनकपुर में धनुष यज्ञ होने वाला था। सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। विश्वामित्र ने राम जी को जनकपुर साथ चलने का आग्रह किया। प्रभु प्रसन्न होकर साथ चले। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। मार्ग में एक आश्रम दिखा। पहले वो अवश्य बड़ा और सुंदर आश्रम होगा, पर अब खंडर बन चुका था। मनुष्य तो नहीं दिख रहे थे, पर किसी और जीव का भी नामो निशान तक नहीं था। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। वहाँ एक पत्थर की शिला थी। राम जी ने गुरु से आश्रम के बारे में पूछा। प्रभु कृपा करके बताइए, ये किसका आश्रम था? क्या हुआ था यहाँ जो आज ये ऐसा रिक्त हो चुका है? मुनि ने सारी कथा विस्तार पूर्वक कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की पत्नी अहल्या जी श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, आप इन पर कृपा कीजिए। आपके चरण कमलों को छूते ही वो श्राप से मुक्त हो जाएंगे। सचमुच प्रभु के चरणों को छूते ही पत्थर की शिला में से अहल्या जी प्रकट हुई। उन्होंने प्रभु के चरणों की वंदना की। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिए। अब विश्वामित्र के साथ दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जे ही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि नह समेत नहाये, विविध दान महिदेव नहीं पाए है। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। सीता जी जहाँ वसवाट कर रही है, उस स्थल जनकपुर की सुंदरता शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। तुलसीदास जी कहते हैं, पूर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनी नाना, सलील सुधा सम मनी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलिया, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और सीढ़ियाँ मणियों की बनी हुई है। रंग बिरंगे पक्षी का मधुर स्वर सुनाई दे रहा है। रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फूलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। सिर्फ बाग, वन और पुष्प वाटिका ही नहीं, पूरा नगर सुंदर है। सुंदर बाजार है, सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सुंदर चित्रों से सुशोभित घर है। यहाँ रहने वाले सभी लोग सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। नगर के बाकी घर ऐसे सुंदर है तो राजमहल कितना सुंदर होगा। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती।
उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें हीरो के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और बाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए बहुत से राजा लोग नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट उतरे हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी दोनों भाई और साथ आए मुनिवृंद के साथ वहीं ठहर गए। विश्वामित्र जी के आने की खबर सुनकर महाराज जनक, उनके मंत्री, बहुत से योद्धा, ब्राह्मण, राजगुरु सतानंद जी आदि लोगों के साथ विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणामु चरण तरि माथा, दिन्हि असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़राऊ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फूलवाड़ी देखने गए थे। दोनों का तेज और रूप देखकर राजा और उनके साथ आए हुए लोग चकित हो गए। भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी कि जनक जी विशेष रूप से विदेह यानी कि देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मन में प्रेम मग्न राजा ने मुनि के चरणों में सिर नवाकर गंभीर वाणी से पूछा, कहहु नाथ सुंदर दोऊ बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, वहीं कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। ताते प्रभु पुछहु सति भाऊ, कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ। विदेह आगे कहते हैं, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए। इन्ह ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हो नृपनीका, बचन तुम्हारा न होई अलिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। मुनि आगे कहते हैं, ये रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है।
रामू लखनू दोऊ बंधु बर रूपसिल बलधाम मख राखेऊ सबु साखी जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, सील और बल के धाम है। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु। राजा बार बार प्रभु को देख रहे हैं। उनका मन मानो दर्शन से अभी तक भरा ही नहीं है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में ले चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासु लई दिन्ह भुआला। करी पूजा सब बीती सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब ऋतु में रहने के लिए सुखदायी था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया और बाद में सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। आगे देखेंगे कि कैसे प्रभु राम का माँ सीता से मिलन होता है। तब तक जय सीताराम।